हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही आसान टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जब भी हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सुनते हैं तब हमको लगता है कि अरे ये तो बहुत ही आसान है, इसमें पढ़ने का क्या है, ये तो हम आराम से कर लेंगे, ये तो हमें पता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब इसी टॉपिक से कुछ डिफिकल्ट, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं तो हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी इजी टॉपिक में हम गलतियां करके आते हैं। आज हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, जो कि थोड़ा अलग है, जिनमें कंफ्यूज होने की चांसेस रहती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे ताकि इसमें हम कभी भी गलतियां ना करें। तो इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है क्या। तो एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं और ये दो पार्ट्स है। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम एक वाक्य में, एक सेंटेंस में बोलते हैं, उसको कहा जाता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। यानी कि द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी भी इंसान या किसी भी चीज का नाम हो सकता है। दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उस सेंटेंस में, वो होगा उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। और द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? उसी सब्जेक्ट के बारे में जो हम बोल रहे हैं, उसी सब्जेक्ट को जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो पार्ट सेंटेंस का होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट को ढूंढने के तीन तरीके होते हैं, तीन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि आइडेंटिफाई द वर्ब। अब वर्ब क्या है? वर्ब मतलब इज, आर, वॉज, वेयर, इनको वर्ब कहते हैं, राइट? या तो जब हम कुछ काम करते हैं जैसे कि प्लेज, डांसेस, कुछ भी, स्पीक्स, बात करना, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये है वर्ब। और इज, आर, वॉज, वेयर, एम, ये भी वर्ब होते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटेंस में वर्ब को ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है। उस वर्ब से पहले हमको हु या व्हाट लगाना है और फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो होगा सब्जेक्ट। देखो, राहुल इज प्लेइंग, यहाँ पे वर्ब कहाँ है? बताओ मुझे। वर्ब इज, यहाँ पे इज वर्ब है और वर्ब से पहले हमको क्या लगाना है? कोई इंसान है तो हु लगाएंगे, कोई चीज है तो व्हाट लगाएंगे। तो यहाँ पे हु लग जाएगा। हु, अगर इससे पहले हु लग गया तो ये सेंटेंस क्या होगा? हु इज प्लेइंग। क्वेश्चन क्या होगा? हु इज प्लेइंग। ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप, हमने हु लगा दिया वर्ब से पहले। अब इसका आंसर क्या निकल के आएगा? बताओ। हु इज प्लेइंग? राहुल इज प्लेइंग। तो राहुल is the subject and this part will be the predicate. Similarly देखो, Anna is cooking. So यहाँ पे वर्ड क्या है? is है, ये है वर्ड। वर्ड से क्या पहले क्या लगेगा? क्योंकि ये एक इंसान का नाम है, पर्सन है, तो who is cooking। बताओ आंसर क्या होगा थर्ड स्टेप में? आंसर होगा Anna. So here the subject is Anna and बाकी का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो है प्रेडिकेट। यूजुअली सब्जेक्ट सेंटेंस से पहले होता है, लेकिन बहुत ऐसे केसेस है जहां पे एक सब्जेक्ट सेंटेंस के आखिर में है। ज़्यादातर ये पैसिव सेंटेंसेस में होती है। ये सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर राहुल इज प्लेइंग। अब मैंने थोड़ा और इंफॉर्मेशन दे दिया सब्जेक्ट के बारे में। तो पहला स्टेप क्या है? इससे पहले हु लगेगा, क्वेश्चन हो जाएगा हु इज प्लेइंग। आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर सिर्फ राहुल नहीं होगा, आंसर है माई ब्रदर राहुल। सो दिस होल विल बी द सब्जेक्ट इन दिस केस एंड बाकी ये होगा प्रेडिकेट। अगर और एक सेंटेंस देखते हैं, अगर हम देखें कि राहुल एंड हिज डॉग आर प्लेइंग, यहाँ पे भी वर्ब है आर से पहले हम लिखेंगे हु आर प्लेइंग, यहाँ पे हो जाएगा हु आर प्लेइंग। तो आंसर क्या होगा? राहुल एंड हिज डॉग आर प्लेइंग। सो
यहाँ पे सब्जेक्ट होगा राहुल एंड हिज डॉग। आई होप दिस इज क्लियर। अगर हमको कभी ऐसे 2 वर्ड सेंटेंसेस मिले जैसे कि बर्ड्स फ्लाई और डॉग्स बार्क, तब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है बर्ड्स, जो काम कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, वो होगा सब्जेक्ट, और यहाँ पे ये जो फ्लाई ये है प्रेडिकेट। ये जो वर्ब होगा ये प्रेडिकेट होगा। सेकेंडली डॉग्स बार्क, यहाँ पे डॉग्स विल बी द सब्जेक्ट एंड डॉग्स क्या करते हैं, दे बार्क, सो दिस विल बी द प्रेडिकेट। तो ऐसे 2 वर्ड सेंटेंसेस जब होती हैं तो वहाँ पे जो वर्ब होता है वो 1 वर्ड वर्ब जो है वो ही प्रेडिकेट के जैसा काम करता है। अब और एक कैटेगरी होती है सेंटेंसेस की जो कि होती है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस उनको कहा जाता है जिन सेंटेंसेस का यूज हम करते हैं किसी को कुछ कमांड देने के लिए, कुछ ऑर्डर करने के लिए। जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, कुछ भी ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो जब इम्पेरेटिव सेंटेंस हम यूज करते हैं तब उनमें हमको सब्जेक्ट दिया नहीं जाता है। जैसे कि सिट डाउन फॉर एग्जाम्पल, बैठ जाओ, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। तो इन केसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और ये जो बाकी का पार्ट है सिट डाउन, ये होगा प्रेडिकेट। सिट डाउन का मतलब है मैं यू को बोल रही हूँ यू सिट डाउन, इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट है यू एंड दिस पार्ट विल बी द प्रेडिकेट। सिमिलरली देखिए, गिव मी अ बुक, मुझे एक बुक दो। मैं किसी को कमांड दे रही हूँ, मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रही हूँ कि मुझे एक बुक दो, गिव मी अ बुक। यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या होगा, यू, यू गिव मी अ बुक। एंड बाकी का ये जो पार्ट है गिव मी अ बुक, जहाँ पे वर्ब है गिव, राइट, ये होगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट होता है उसी में हमेशा वर्ब रहेगा। नेक्स्ट, कम हियर, इधर आओ। यहाँ पे भी मैं यू को एज अ सब्जेक्ट लूंगी, यू कम हियर, सो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा यू एंड बाकी दिस विल बी द प्रेडिकेट पार्ट। तो जब भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज कर रहे हैं जहाँ पे कुछ सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है, हम किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, तब हम सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे एज यू। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है द फेथफुल डॉग फॉलोज हिज मास्टर। वर्ब क्या है यहाँ पे, फॉलोज, फॉलोज यहाँ पे वर्ब है। हु फॉलोज, वर्ब से पहले हम हु लगाएंगे, हु फॉलोज हिज मास्टर, कौन फॉलो कर रहा है, द फेथफुल डॉग, तो दिस विल बी द सब्जेक्ट एंड बाकी का जो पार्ट है जिसमें वर्ब है विल बी द प्रेडिकेट। द फेथफुल डॉग सब्जेक्ट होगा, जो कि फॉलो कर रहा है अपने मास्टर को, फॉलोज हिज मास्टर, ये होगा प्रेडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द बॉटम ऑफ द सी वॉज अ गोल्ड रिंग। सो एट द बॉटम ऑफ द सी वॉज अ गोल्ड रिंग, वॉज यहाँ पे वर्ब है, हु वॉज, वॉट वॉज, क्या, वर्ब से पहले अगर हम लगाए कि वॉट, वॉट वॉज एट द बॉटम ऑफ द सी, क्या था, अ गोल्ड रिंग था, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट होगा। दिस पार्ट एट द बॉटम ऑफ द सी विल बी द प्रेडिकेट। अब एट द बॉटम ऑफ द सी वॉज अ गोल्ड रिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट लास्ट में है, लेकिन अगर हम वर्ड से पहले क्वेश्चन लगाए कि व्हाट वॉज एट द बॉटम ऑफ द सी, क्या था, तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा अ गोल्ड रिंग। दैट्स व्हाई दिस विल बी द सब्जेक्ट और दिस पार्ट विल बी द प्रेडिकेट। नेक्स्ट, अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। यहाँ पे कौन काम कर रहा है, बार्किंग साउंड कौन, किसने सुना, हु हियर्स। देखिए हियर्स यहाँ पे वर्ब है, हमने वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया है हियर्स, तो हियर्स से पहले अगर हम क्वेश्चन लगाए कि हु हियर्स अ बार्किंग साउंड, कौन सुन रहा है,
द शेफर्ड. सो द सब्जेक्ट विल बी द शेफर्ड एंड बाकी का जो पार्ट है बार्किंग साउंड हियर्स, ये होगा प्रेडिकेट. ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट. वर्ब क्या है यहाँ पे? लिव्स. लिव्स से पहले अगर हम हु लगाए, हु लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, कौन रहता है? तो आंसर क्या होगा? अ हर्मिट. सो अ हर्मिट जो है वो होगा सब्जेक्ट और बाकी का जो पार्ट है दैट विल बी द प्रेडिकेट. एडम पोस्टेड द वीडियो. यहाँ पे वर्ब कौन सा है? पोस्टेड. वर्ब से पहले क्या लगाएंगे? हु. Who posted the video? आंसर निकल के आएगा Adam. So this will be the subject and बाकी का जो पार्ट है that will be the predicate. इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव फॉर्म में लिखे तो क्या होगा? The video was posted by Adam. यहाँ पे वीडियो लास्ट में था, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट वीडियो लास्ट में था वो ही स्टार्टिंग में आ गया है और एडम जो कि सब्जेक्ट था वो यहाँ पे आ गया है लास्ट में. तो द वीडियो वॉज पोस्टेड बाय एडम. इन दिस केस हम क्या करेंगे? वर्ब को सबसे पहले ढूंढेंगे. वर्ब क्या है? पोस्टेड. वॉज पोस्टेड, दिस इज द वर्ब. और वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे? अगर कोई इंसान है तो हु, अगर कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट है तो व्हाट. इससे पहले हम लगाएंगे व्हाट. आंसर क्या निकल के आएगा? द वीडियो. सो द वीडियो विल बी द सब्जेक्ट इन दिस केस एंड दिस whole part was posted by Adam will be the predicate. I hope this is clear. जब एक सब्जेक्ट एक्टिव फॉर्म में है एक सेंटेंस तब उसका सब्जेक्ट अलग होगा और जब वही सेंटेंस हम पैसिव फॉर्म में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है तो उसका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा. यहाँ पे सब्जेक्ट है द वीडियो एंड वॉज पोस्टेड बाय एडम हो जाएगा प्रेडिकेट. सिमिलरली एक और सेंटेंस देखते हैं क्लियर करने के लिए. रिपोर्टर्स राइट न्यूज़ रिपोर्ट्स. रिपोर्टर्स राइट न्यूज़ रिपोर्ट्स. यहाँ पे वर्ब क्या है? राइट. हु राइट? हु राइट्स? कौन लिखता है? रिपोर्टर्स. सो द सब्जेक्ट इज रिपोर्टर्स and this part write news reports will be the predicate. ये तो सिंपल सा एक्टिव सेंटेंस है, इसमें कुछ भी चाहिए. जैसे हम नॉर्मली सब्जेक्ट प्रेडिकेट फाइंड करते हैं ना, वैसे ही हम इसमें कर रहे हैं. व्हेन वी राइट द सेम सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म, हम इसी चीज़ को अगर पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स आर रिटन बाय द रिपोर्टर्स, तब क्या होगा? हम सबसे पहले तो वर्ब को ढूंढेंगे आर रिटन. इससे पहले हम व्हाट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, न्यूज़ रिपोर्ट्स लिखा हुआ है, दैट्स वाई व्हाट. तो व्हाट आर रिटन बाय द रिपोर्टर्स? द आंसर शुड बी न्यूज़ रिपोर्ट्स आर रिटन बाय द रिपोर्टर्स. सो द आंसर इज न्यूज़ रिपोर्ट्स. इन दिस केस द सब्जेक्ट विल बी न्यूज़ रिपोर्ट्स. न्यूज़ रिपोर्ट सब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी का जो पार्ट है आर रिटन बाय द रिपोर्टर्स प्रेडिकेट हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. अब कुछ सिंपल सेंटेंसेस देखिए. नंबर 1, आई हेट यू. यहाँ पे हेट इज द वर्ड, राइट? सो हु हेट्स? आई विल बी द सब्जेक्ट एंड बाकी का ये पार्ट जो है ये विल बी द प्रेडिकेट. ये तो बहुत ही इजी है. इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे? यू आर हेटेड बाय मी, राइट? यहाँ पे वर्ड क्या है? आर हेटेड. दिस इज द वर्ड. So who is hated? Who is being hated here? कौन? Are hated से पहले who लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा? You. So you will be the subject and बाकी का ये जो पूरा पार्ट है this will be the predicate in this sentence. Next देखिए, Anna is cooking dinner. Anna dinner बना रही है. So Anna is the verb over here. ये verb है is. इससे पहले अगर हम who लगाए, Who is cooking dinner? Answer will be Anna. तो Anna is the subject. Anna यहाँ पे subject है और बाकी का ये जो part है is cooking dinner, ये predicate है. इसी सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में लिखेंगे तो dinner is being cooked by Anna. यहाँ पे वर्ब क्या है? is being cooked. So what is being cooked? यहाँ पे what लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है.
डिनर लिखा हुआ है तो व्हाट इज बीइंग कुक्ड बाय एना, डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय एना, सो डिनर विल बी द सब्जेक्ट इन दिस केस एंड बाकी का पार्ट हो जाएगा प्रेडिकेट। अब यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस है सैम वॉज पजल्ड बाय द मैथ प्रॉब्लम। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सैम या मैथ प्रॉब्लम। सबसे पहले हम वर्ब को ढूंढेंगे, वॉज पजल्ड यहाँ पे वर्ब है, राइट। सो वर्ब से पहले क्या लगाएंगे, आप बताओ क्या लगाना है, हु वॉज पजल्ड बाय द मैथ प्रॉब्लम। आंसर क्या होगा, सैम। सैम विल बी द सब्जेक्ट एंड बाकी का जो पार्ट है दैट विल बी द प्रेडिकेट ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द लैब माई ब्रदर फेल डाउन। इन द लैब माई ब्रदर फेल डाउन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स पे देने वाले हैं। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो आई होप कि आपको आज का ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का टॉपिक क्लियर है, बिल्कुल इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है मन में, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल